सोलर कंपनी के Q3 नंबर धमाकेदार हैं, फिर भी शेयर गिर रहे हैं। तो सवाल यह है, केपीआई ग्रीन एनर्जी के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट के बाद ये स्टॉक टूटेगा या उड़ेगा? तो दोस्तों, केपीआई ग्रीन एनर्जी ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। डेटा लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। कंपनी की ओर से 20 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया गया है। कंपनी हर बार की तरह इस बार भी डिविडेंड दे रही है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। पिछले क्वार्टर में 634 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 458 करोड़ और करंट Q3 में 662 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 45 से 50% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब रेवेन्यू लगातार ऊपर की दिशा में जा रहा है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब एक्सपेंसेस पर नजर डाल लेते हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 483 करोड़, लास्ट ईयर में 351 करोड़ और करंट Q3 में 508 करोड़। एक्सपेंसेस बड़े हैं लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले कंट्रोल में है, यानी मार्जिन प्रेशर अभी बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रॉफिट की। प्रीवियस क्वार्टर में 116 करोड़, लास्ट ईयर में 85 करोड़ और करंट क्वार्टर में 125 करोड़। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो लगभग प्रॉफिट 47 से 48% की ग्रोथ दिखा रहा है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे बढ़ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग साइन है। तो चलिए अब ईपीएस पे नजर डाल लेते हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 5.53, लास्ट ईयर में 4.29 और करंट Q3 में 5.97। ईपीएस में भी सॉलिड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये है कि नंबर्स अच्छे हैं फिर भी सोलर स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं? यहीं पे असली गेम शुरू होता है। इस क्वार्टर में लगभग सभी सोलर कंपनी के नंबर अच्छे आए हैं, वारी रिन्यूएबल्स, विक्रम सोलर और अब केपीआई ग्रीन एनर्जी। लेकिन फिर भी रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, वैल्यूएशन पहले से एक्सपेंसिव थे, मार्केट सेंटिमेंट वीक था, बाय द रूमर सेल द न्यूज। इसी वजह से नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन नंबर फंडामेंटली स्ट्रांग है, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ इंटैक्ट है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो Q3 के नंबर स्ट्रांग है, ग्रोथ भी कंसिस्टेंसी के साथ चल रही है, डिविडेंड भी अनाउंस किया है कंपनी ने। लेकिन शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।